वेलकम टू सुब्रमणी। जैसे आपने मेरी टोपी देखी होगी, आप समझ गए होंगे मैं अभी भी हिमाचल प्रदेश में हूँ। मैं आज कुछ ऐसी चीज़ों की बात करने वाला हूँ कि साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ लक्षण हैं। मैं कुछ 8-10 लक्षण की बात करने वाला हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे ज़रूरी यही है। पहला तो एक प्लान हो, राइट। प्लान हो कि आपके गोल्स क्या हैं। पहले तो आपके गोल्स होने चाहिए, और फिर आप अंग्रेजी में कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने हर एक गोल के लिए आप पैसा अलग रखेंगे। अगर आपकी कमाई है महीने का 50,000 रुपया, और आप घर खर्च आपका है 15,000 रुपया, तो 35,000 रुपया पहले आप निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि 15 खर्च करने के बाद जो बचेगा उसमें से आप निवेश करेंगे, क्योंकि वो 15 का 18, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। सो पे योर सेल्फ फर्स्ट इसको कहते हैं। तो पहले अपने गोल्स के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, या घर लेने के लिए, जो अपने गोल्स बनाएं, हर एक गोल का पैसा पहले आप निकाल के रखेंगे। फिर आप इसके बारे में अपने बीवी बच्चों से बात करेंगे। आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि आप पैसा क्यों बचा रहे हैं, कितने बचा रहे हैं, कितना निवेश कर रहे हैं, इसमें से कितना मिलेगा, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। और आपको एक और चीज़ होना, ये मामाई ने बता दिया होगा, ये पैंडमिक ने आपको ये बता दिया होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, मतलब निवेश करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का चेक कर लीजिए, आपको कितना चाहिए और आपके पास कितना है। अगर गैप है तो वो आप पहला ले लीजिए। और एक बात आपको समझ में आई होगी, अगर आप कुछ सालों से कमा रहे हैं तो पैसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे बचाओगे फिर निवेश होगा। पैसे आप बचते ही नहीं हैं। किसी से भी मैं बात करता हूँ, महीने के 5,000 कमाते हो या 50,000 या 1 लाख, तो वही कहता है पैसे ही नहीं है, कहाँ से बचाऊँ। तो ये गलत है। पहले आपको, जैसे मैंने पहले बताया, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अपने अपने गोल्स के लिए पैसे पहले निकालिए। अगर आप अपने गोल्स के लिए पैसे नहीं निकाल रहे, मतलब आप उस गोल के बारे में सीरियस नहीं है। जैसे कि आप वज़न घटाना चाहते हैं, तो आपको शक्कर कम करना पड़ेगा, स्वीट कम खाना पड़ेगा। अगर आप साथ में गुलाब जामुन खाते खाते कह रहे हैं कि मुझे अपने वज़न घटानी है, तो मतलब आप सीरियस नहीं हैं अपने वज़न घटाने के बारे में। वैसा ही है पैसे के बारे में। अगर आप उसके लिए पैसे डालने को तैयार नहीं हैं अपने गोल के लिए, मतलब आप उस गोल के बारे में सीरियस नहीं हैं। आपके पास कंज्यूमर क्रेडिट कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने घर लोन लिया हो फ्रिज खरीदने, टीवी खरीदने, या कोई भी वस्तु खरीदने, तो वो सब आप पहले रीपे करेंगे। गुड फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से ये सब होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए पैसे बचाएं। आपको फ्रिज लेनी है 50,000 की, तो हर महीने 4,000 रुपया बचाइए। अंत में आपके पास 50,000 हो जाएगा, फिर आप फ्रिज खरीदिए, या आप 30,000 का फ्रिज खरीदिए 6 महीने के बाद। राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50,000 का ही फ्रिज खरीदा जाए और आज ही खरीदा जाए। ये आज ही का जो चक्कर है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल पैसे बचाइए, और जो पैसा बच जाएगा उससे वो वस्तु खरीदे। एसी, फ्रिज, कोई भी वस्तु हो, तो वो कंज्यूमर क्रेडिट आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर कार की लोन है तो जितना जल्दी हो सके उसे लौटाइए, या तो छोटी गाड़ी लीजिए ताकि लोन बहुत कम हो, या इतनी सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिए, वो भी छोटी, ताकि आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लोन होते हुए निवेश करना बहुत मुश्किल है। एक ही लोन होते हुए आप निवेश कर सकते हैं, वो है होम लोन। क्योंकि होम लोन नॉर्मली काफ़ी बड़ी होती है, तो होम लोन आप हर महीने चुकाओगे, उसके साथ आप अपना निवेश भी करोगे। और ये जो शॉपिंग करते हैं वो कोई थेरेपी नहीं है। लोग कहते हैं शॉपिंग इज़ अ थेरेपी, जब आप जाके ख़रीदोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप देखिए, पिछले 3-4 बार आपने जब भी शॉपिंग किया, उस दिन को शायद अच्छा लगेगा, लेकिन जब बिल आती है और आप ही को तो चुकाना है, करेक्ट, तो वो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मीडिया से डरिए, क्योंकि वो हर रोज़ आपको एक नया प्रोडक्ट देंगे। आपके रिलेशनशिप मैनेजर बैंक से आएंगे और बोलेंगे ये ले लो, ये ले लो। तो वो संभालिए। एक शब्द, बहुत ही अच्छी शब्द है हिंदी में, वो है ना। आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं तो ना बोलना सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आप एक एडवाइज़र ढूंढिए, और एडवाइज़र ढूंढने में और एडवाइज़र शॉर्टलिस्ट करने में काफ़ी समय लगाइए। ऐसे नहीं कि आपने आज एडवाइज़र ढूंढा आपका आज ही मिल जाएगा। शायद आपको काफ़ी समय के बाद ही मिलेगा एडवाइज़र, लेकिन उसके बाद चेक कीजिए वो जो कह रहा है सही है कि नहीं। वो कहने के बाद आप उसको चूज़ कीजिए। लेकिन ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद, जब आप उस निवेशक को आप अपने, मतलब सॉरी, उस एडवाइज़र को जब आप चूज़ करते हैं, उसके बाद उस पर 100%, 100% उस पर भरोसा कीजिए। तभी आपकी पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी और आपकी
और एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग। जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रहे हो, उसका ये मतलब है कि आप प्लान कर रहे हो कि आप रिटायरमेंट में फ़ेल हो। आप ये चाहते तो नहीं हो ना कि 80 साल में अपने बच्चों के साथ आकर के वापस से रहना पड़े क्योंकि आपका पैसा ख़त्म हो गया। जब आप इंडिपेंडेंटली रह चुके हो, जब आप इंडिपेंडेंटली मतलब किसी के मदद के बगैर रहने की आपको आदत पड़ गई है, फिर से आकर के बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है। एक इमरजेंसी फ़ंड अगर आपके पास होगा, कि कोई भी ज़्यादा करके इमरजेंसी फ़ंड का मतलब है मेडिकल इमरजेंसी, आपके आपके भाई के लिए, आपके माता पिता, बच्चों के लिए, आपके उम्र पर निर्भर है। तो वो एक इमरजेंसी फ़ंड नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम ये होगा कि ख़राब समय में आप आपके इक्विटी बेचेंगे। आपका इमरजेंसी फ़ंड जो है वो आपको काम आता है कि कोई इमरजेंसी में आप वो पैसा इस्तेमाल करें, और आपको ये अपने इक्विटी से भी बचाता है कि आप कोई ख़राब समय में अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स ना बेचें। आपको एक और चीज़ आपने सुनी होगी, क्रेडिट स्कोर। जब आप पैसा बोरो करना चाहते हैं, मतलब आप उधार लेना चाहते हैं, तो जाकर के वो बैंक आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 850 के ऊपर है तो सोचे समझे बगैर वो आपको पैसे दे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कर्ज लेते हैं तो समय पे चुकाते हैं। अगर आप समय पे नहीं चुकाते हैं तो ये पैसा नहीं चुकाने के वजह से आपकी क्रेडिट स्कोर कम हो जाती है, और क्रेडिट स्कोर अगर कम हो जाती है तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो ये क्रेडिट स्कोर आपकी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका हर बिल आप समय पे भरिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सब बिल आप टाइम से भरिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आप नौकरी भी ढूंढ रहे हैं ना आजकल कोई बैंक में या NBFC में, तो वो भी पूछते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो वो क्रेडिट स्कोर अच्छा होने का फ़ायदा ये है कि वो नौकरी आपको जल्दी मिलेगी, और कुछ लोग तो ख़राब क्रेडिट स्कोर पे नौकरी देते भी नहीं हैं। आपकी जो जेलसी, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके भाई बहन बंधु, उन्होंने नई गाड़ी ली या वो कहीं अब्रॉड चले गए हैं वेकेशन के लिए, ये सब देख कर के ईर्ष्या और ये सब जो होती है उसको कंट्रोल कीजिए। ये कहना आसान है, लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत से बाधाएं आ सकती हैं। थैंक यू।